नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मदरसों की फंडिंग बंद करे राज्य सरकार, ये कौन कह रहा है? बाल संरक्षण आयोग कह रहा है। शीर्ष बाल अधिकार संस्था ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी, कहा कि मदरसों को आरटीई एक्ट से छूट देने से इनमें पढ़ने वाले बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से रहते हैं वंचित, और मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को भी वहां से निकाला जाए और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिया जाए। गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा पाना सभी बच्चों का हक है। एनसीपीसीआर ने यह भी कहा है कि गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा पाना सभी बच्चों का आरटीई एक्ट के तहत अधिकार है और उसे उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और इस कर्तव्य को पूरा न करना न सिर्फ बच्चों के कल्याण के खिलाफ है बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों और मूल्यों के भी खिलाफ है। आयोग ने रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी मुस्लिम बच्चों का औपचारिक स्कूलों में दाखिला हो और वे आरटीई एक्ट के पाठ्यक्रम के मुताबिक शिक्षा ग्रहण करें। मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को भी मदरसों से निकाला जाए और उन्हें औपचारिक स्कूल में दाखिला दिया जाए। अगर देखिए एनसीपीसीआर की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात कर रहा हूं, बाल संरक्षण आयोग की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। दुर्बल व असंगठित होना अत्याचार को निमंत्रण है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। विजयदशमी पर संबोधन में संघ प्रमुख ने हिंदुओं से संगठित व सशक्त होने की अपील की है। और आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। ये संगठन नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। शुरू हुआ पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण। केंद्र सरकार युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी सिलसिले में पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण शनिवार से शुरू हो गया है। योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु या इंटर्नशिप को 12 महीने के लिए हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे और उसे सीखने की कला भी सिखाई जाएगी हर क्षेत्र के लिए एक तरह से। अभी आप देखते हैं कि कई बार ये रिपोर्टें आती रहती है ना कि किसी कंपनी में योग्य उम्मीदवारों की जरूरत है, वो योग्यता नहीं मिल पा रही है, तो उसी को आप देखते हैं कि एक तरह से कौशलता प्रदान करने के लिए। लूप लाइन में चली गई थी दुर्घटनाग्रस्त बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास कावरापेट्टी रेलवे स्टेशन पर मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस वे की खड़ी मालगाड़ी से टकराने की जो बात हो रही ना उसी की। राकापा नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये महाराष्ट्र के नेता थे। देखिए मुंबई इसकी राजधानी है और आने वाले समय में यहाँ आपकी विधानसभा चुनाव भी हैं। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आप देखते हैं कि है तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में 30 नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें आप देखते हैं 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टरों का व्यक्तिगत इस्तीफा ही स्वीकार, ये बंगाल सरकार कर रही है। बंगाल की ममता सरकार ने शनिवार को कहा कि सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों का सामूहिक इस्तीफा स्वीकार नहीं है। इस्तीफा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, उसकी हत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों के कई चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षरित त्यागपत्र सरकार को सौंपा था। यह आपने देखा है कि महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी ना कोलकाता में, उसी संदर्भ में बातें हो रही हैं। इसकी पश्चिम बंगाल की राजधानी उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल।
पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा होंगे नए जाम साहब। गुजरात के जामनगर के पूर्व राज परिवार के सदस्य शत्रुसल सिंह जडेजा ने विजयदशमी पर अपने भतीजे और पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। शत्रुसल सिंह को कोई संतान नहीं है। अजय अब अगले जाम साहब होंगे। इस घोषणा के साथ ही अजय अब देश के सबसे अमीर क्रिकेटर बन गए हैं। बांग्लादेश में आप देखते हैं कि पूजा पंडालों पर हमले, भारत ने चिंता जताई हुई है। ये बड़ी अशांति फैली हुई है। आप देखें बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ से शेख हसीना भागकर भारत आ चुकी हैं, यहाँ की प्रधानमंत्री। अब अंतरिम सरकार यहाँ चल रही है। एक तरह से आप देखेंगे कार्यकारी कह लीजिए आप लोग, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। धान में ज्यादा नमी के चलते खरीद में कमी। ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया सुस्त है। एमएसपी पर धान खरीदने के लिए अधिकतम 17% नमी ही मान्य है। मानसून की देरी से वापसी के चलते अभी 25 से 27% तक नमी है। किसान हो रहे हैं परेशान। मानसून के जाते जाते भी कई राज्यों में जमकर वर्षा, किसान कर रहे हैं मानक में छूट देने की मांग। और अधिकतर मंडियां अभी पड़ी हुई हैं सूनी। यही तो आप देखते हैं कि परेशानी रहती है किसानों के साथ। और सरकारी दाम पर आप देखते हैं कि उन्हें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सरकारी दाम के चक्कर में वो सरकारी दुकानों पर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक तो आप देखते हैं कि कई दिन में उनका नंबर लगता है, फिर आप देखते हैं जैसे तैसे उनकी तुलाई होती, बिक्री होती, उसके बाद पैसा मिलने में टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं कि बिचौलियों को बेच देते हैं। और वो बिचौलिए जो होते हैं ना, वो भी जो क्या करते हैं कि अपने खेत से ही ले जाते हैं, किसान के खेत से ही फसल ले जाते हैं और तुरंत नकद में पैसे दे देते हैं, लेकिन वो कम में खरीदते हैं। अब आप देखिए, ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने सांकेतिक तीर चलाकर दिया बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश। कल दशहरा था ना, तो उसी के संदर्भ में बातें हो रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा की डेथ हो गई है, निधन हो गया है। ये वायु प्रदूषण गहराने से पहले लागू होगा ग्रेप। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट में कही ये बात। और एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2017 से लागू है ग्रेप। और एक बात और आपको बता दूं, ग्रेप मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात हो रही है। कि एनसीआर हो या फिर आप देखते हैं दिल्ली की बात कर लीजिए, यहां वायु इतनी क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। ये 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला पूरी तरह से अवैध है, एलजी सचिवालय कह रहा है। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री बंगले को लेकर यहां दिल्ली में चल रहा था ना, उसी की बात हो रही है। उपराज्यपाल ने विशेष पीजीटी के 200 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी है। पीजीटी शिक्षकों की बात हो रही है। छह 691 जिला अदालतों में डिजिटल तरीके से होगा कामकाज। परियोजना पर आप देखें 387 करोड़ की आएगी लागत। दिल्ली सरकार की व्यय एवं वित्त समिति ने दी इसे मंजूरी। जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत से हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। रक्षा मंत्री ने सुकना सैन्य स्टेशन में की शस्त्र पूजा। और बीआरओ की 75 बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ये रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे। इनमें सर्वाधिक 19 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में 9 परियोजनाएं भी शामिल हैं इसमें। टेंडर रद्द होने से अटका एल्यूमिनियम बाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण। सोनीपत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाना में बनाई जानी है 100 अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनें। 2018 में की गई थी रेल कोच नवीनीकरण कारखाना बनाने की घोषणा। 2019 में रोहतक रेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया था। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने किया था इसका उद्घाटन। 585 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इसके निर्माण में। 161 एकड़ बने कारखाने में 146 एकड़ में है फैक्ट्री। 11 आप देखते हैं कि एकड़ में आवासीय कॉम्प्लेक्स और 5 एकड़ में पार्क भी है। यहाँ आप देखेंगे खास होगी यहाँ बनने वाली वंदे भारत। यह बेहद सुपर
ट्रेन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन सेट बनाए जाएंगे। और रेलवे ने पिछले साल एल्यूमिनियम बॉडी की नई ट्रेन का डिजाइन फाइनल किया था, जो मौजूदा वंदे भारत ट्रेन से हल्की होगी। बाहरी डिजाइन हवाई जहाज की तरह होगी। यात्रियों के लिए आरामदायक सीट, रूफटॉप और फ्लोर लाइट, मॉड्यूलर पेंट्री, और आप देखते हैं कि हवाई जहाज की तरह वैक्यूम और गंध रहित टॉयलेट, सेंसर आधारित शौचालय दरवाजे, फर्स्ट एसी कार में गर्म पानी के साथ शावर और सैलून की भी सुविधा होगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक स्लीपर वंदे भारत में हवाई जहाज की तरह प्रत्येक कोच में एक मिनी पेट्री होगी, जहां स्टाफ द्वारा ट्रॉली में रखकर सामान दिया जाएगा। 240 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डिजाइन की गई 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। 16 कोच की होगी इस स्लीपर वंदे भारत और 823 यात्रियों की क्षमता होगी। 11 एसी 3 टीयर, 4 एसी 2 टीयर और 1 एसी फर्स्ट कोच होगा। इसमें दिव्यांगों के लिए विशेष बर्थ और शौचालय, सामान रखने के लिए ज्यादा जगह, फ्लोर पर फुटलाइट, आग का पता लगाने का खास इंतजाम, चलती ट्रेन से मिलेगा वाईफाई, केंद्रीकृत कोच, निगरानी प्रणाली, हर सीट पर मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग, इमरजेंसी में लोको पायलट से बात कर सकेंगे, ये सब होगी। देखते हैं क्या होता है। मुर्मू आज अल्जीरिया, मारितानिया और मलावी की यात्रा पर होंगी रवाना। हमारी राष्ट्रपति साहिबा है ना, तो वो जा रही हैं। दशहरा के दिन शुरू हुआ पीएम इंटर्नशिप योजना, जो आपको बताया ना 1 करोड़ युवाओं को जो लाभ देना है, तो उसी की बात हो रही है। और 10वीं पास और 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा कर सकते हैं इसके लिए आवेदन, याद रखिएगा। अभ्यर्थी के पास प्रमाण पत्र तो मार्कशीट होना जरूरी है। दुबई में निवेशकों को उत्तर प्रदेश की बदली तस्वीर से परिचित कराएगा यूपीडीएफ, यानी कि यूपी डायस्पोरा फोरम। और यूपी डायस्पोरा फोरम आज करेगा इन्वेस्टर्स मीट। उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों की दी जाएगी यहां जानकारी। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सड़क मार्ग से नक्सल प्रभावित गांव तक पहुंचेगा विकास। जवानों की देखरेख में 5 माह में होगा 80 सड़कों का निर्माण। और देखिए, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। तो नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। कूनो सहित 5 अभ्यारण्यों में पर्यटन बढ़ाने को बनेगा जोनल मास्टर प्लान। और सोनचरिया अभ्यारण्य, माधव नेशनल पार्क और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और ओरछा अभ्यारण्य भी शामिल है इसमें। मास्टर प्लान में आप देखते हैं कि होगा इन घटकों पर ध्यान। पर्यटन से संबंधित गतिविधियां बढ़ाने पर फोकस, और इसमें पर्यटकों की आवागमन को सुविधाजनक बनाकर नई गतिविधियां शामिल करने के साथ ही वन्य प्राणियों के क्षेत्र की संस्कृति और विरासत से परिचय करवाया जाएगा। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अभ्यारण्यों के पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें विशेष तौर पर आप देखिए, पहाड़ी ढलानों, नदी तटों की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। इको सेंसिटिव जोन में खदान और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, ईंट भट्टों और चिमनियों पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय लोगों द्वारा संचालित डेयरी फार्मिंग, जलीय कृषि और मत्स्य पालन के साथ साथ चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी का शोधन किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन को भी शामिल किया जाएगा। इलाके में दिशा सूचक और होर्डिंग आदि की भी लगाए जाएंगे। अच्छी बात है। आपात स्थिति में गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में भी इलाज खर्च प्रतिपूर्ति का हक है। ये आप देखते हैं, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के एक कर्मी की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला कहा कि आपातकालीन स्थिति में अनुमोदित अस्पतालों की सूची खोजते रहने की बात अमानवीय है। बोर्ड का रुख स्थापित सिद्धांतों का विरोधाभासी है। जस्टिस पुरी ने कहा कि अनुमोदित और गैर अनुमोदित अस्पतालों के बीच का अंतर करके प्रतिवादी बोर्ड की चिकित्सा नीति पर निर्भरता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन में के अधिकार का उल्लंघन है। बोर्ड का यह रुख एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांतों के सीधे विरोधाभासी था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस पुरी ने कहा कि याचिकाकर्ता 16,63,808 रुपए का हकदार है और कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भुगतान 3 महीने की अवधि के भीतर कर दे।
अब आप देखेंगे राजनीति की बातें हो रही हैं। हरियाणा में आप देखते हैं 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। तो 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे सैनी। और देखिए अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत में प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और ये कई बार सवाल पूछ लेता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम भी कर देते हैं। और एक व्यक्ति जो राज्य का विधानसभा का सदस्य नहीं है ना, उसे भी 6 महीने के लिए आप देखिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। और देखिए मुख्यमंत्री का कार्यालय की बात करें ना, कार्यकाल की, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। आज आप लोग चुनाव आयोग के बारे में बताइए कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी और ये संवैधानिक संस्था है, किस अनुच्छेद के तहत की गई है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के लिए अपना एजेंडा लागू करना आसान नहीं है। एक तो आप सभी जानते हैं कि 10 साल बाद चुनाव हुआ और केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में नहीं आप देखते हैं कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी तनातनी चलती रहती। इसी तरह को आपको जम्मू कश्मीर में भी अब देखने को मिलेगी। ये जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। सब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ चल रहा है। लाडली बहन, लाडला भाई, लाडली किसान हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आप देखिए मुख्यमंत्री सिंधे कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ चुनाव होने वाला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। ये मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में थरूर की याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये आप देखते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। ये आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर की गई थरूर की शिवलिंग पर बिच्छू वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई रद्द करने से इंकार कर दिया था ना हाई कोर्ट ने, तो उसी को आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एक और बात आपको बता दूं, मानहानि कहने का मतलब होता है आप किसी के बारे में किसी तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो लिखित रूप से चाहे चित्र बनाकर, तो उसकी अगर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो वो मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। उसी की बातें हो रही है। ये सब आप देखते रहते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम भी होनी चाहिए। नर्मदा के पानी में डूबी रावण, मेघनाथ कुंभकर्ण की तव स्थलियां, इस संरक्षण की उठी मांगे आप देखेंगे। बड़वानी मध्य प्रदेश की बात हो रही है। विराजमान देवी मंदिर भी रामायण कालीन है। इतिहास का डॉक्टर मोहिनी शुक्ला के अनुसार रावण ने एकादश रुद्राणियों का पूजन किया और कन्या मांगी। रावण के पराजित होने के बाद भगवान शंकर ने कन्या विराजिनी को नर्मदा तट पर तपस्या के लिए भेजा हुआ है, मंदिर स्थापित है। सभी आप लोग देखेंगे। बनाया था रावण को बंदी। इतिहास विद हरीश दुबे बताते हैं कि लोक प्रचलित कथा अनुसार लंकापति रावण विश्व विजय का सपना लिए युद्ध करने निकला, तब उसका सामना अब महेश्वर के सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन से हुआ। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन विजयी हुए और उन्होंने रावण को बंदी बनाकर अपने घुड़साल में 6 माह तक कैद रखा था। कैद के दौरान रावण वहीं से पूजन करने लगा। बाद में रावण के नाना ऋषि पुलस्त्य के अनुनय पर सहस्त्रबाहु ने रावण को कैद से मुक्त किया था। रावण द्वारा पूजित वह शिवलिंग नर्मदा किनारे आज भी स्थापित है। तिरुपति में ब्रह्मोत्सव के दौरान 30 लाख लड्डुओं की बिक्री हुई है।
या आप देखते हैं कि मिलावटी घी की भी बात हुई थी, तो उसकी जांच भी चल रही है। राजस्थान का प्रतापगढ़ था एमडी ड्रग्स आपूर्तिकर्ता का मुख्य केंद्र। एनसीबी की पूछताछ में पर्दाफाश हुआ है। 4 राज्यों में फैला था ड्रग्स कारोबारियों का नेटवर्क। अभी देखिए भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र में बनाई जा रही एमडी ड्रग्स की बात हो रही है, यहाँ पकड़े गए थे। कुछ समय पहले दिल्ली की राजधानी में भी पकड़े गए थे, आपने देखा होगा। शांत होता नहीं दिख रहा संजौली मस्जिद विवाद। ये आप देखिए आयुक्त कोर्ट के फैसले को न्यायालय में दे सकता है चुनौती मुस्लिम पक्ष, और हिंदू पक्ष भी कैवियट दाखिल कर अपना पक्ष सुनने का करेगा आग्रह। मस्जिद कमेटी को आयुक्त के निर्णय स्वीकार, 3 मंजिलें गिराने को सहमत हुए थे। हिमाचल प्रदेश में चल रही है सब, देख लीजिए। शिमला राजधानी इसकी रहे, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिल जाएंगी यहाँ। देखिए आज है रविवार, तो आज हम लोग रात में 9 बजे लाइव आकर जुड़ेंगे। एक लंबे समय के बाद जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी आप देखते हैं कि समस्याएं रही। बीच में आप देखते हैं कि नवदुर्गा आ गई, और उसके पहले आपने देखा है गणेश जी बैठे हुए थे, तो आवाज भी आती रहती थी बैकग्राउंड में, क्योंकि हमारे आसपास ही 5-7 जगह बैठ जाती हैं दुर्गा भी, और आप देखते हैं कि वो गणेश जी। यहाँ कंपटीशन चलता है हमारे आसपास में कि वो हमारी दुर्गा, हमारे गणेश जी। कारा नहीं आप तो कारा नहीं तो आप तो इसे घर कहिए हमारा। एक कारागार के अंदर बने मंदिर में पूजा अर्चना करते बंदी, जेल करा रही है हुनर से मेल। ये आप देखेंगे कि बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने देश में जेल मैनुअल को लेकर सख्त टिप्पणी की, और वहां जातिगत भेदभाव पर नाराजगी भी जताई थी। जेल मैनुअल के केवल कैदियों के लिए सजा के दौरान व्यवस्था का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका एक उद्देश्य कैदियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना भी है। सजा के दौरान श्रम के लिए कैदियों को भुगतान भी किया जाता है, लेकिन अब कई कारागारों में इससे भी आगे बढ़कर नवाचार किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से कैदी नए हुनर सीख सीख विभिन्न उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं, या उनके नए जीवन का आधार मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। बंदियों को सब जगह स्वाभिमान तो आगे बढ़कर थाम ली रोजगार की राह, साबुन बनाकर धो रहे हैं अपराध के दाग। क्योंकि आप देखते हैं कि वहां बैठे नहीं रहते हैं, वहां काम करवाया जाता है, याद रखिएगा। आरएसएस राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित संगठन है, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं। शीतकाल के लिए 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पांच वर्ष में 80% बढ़ सकता है निर्माण उपकरण उद्योग। पीएम गति शक्ति से बदलेगा जिलों का इंफ्रास्ट्रक्चर। डीपीआईआईटी तैयार कर रहा नया पोर्टल, सभी राज्यों के एक एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट जल्दी। सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का ज्यादा मूल्यांकन भी बातें हो रही हैं। गतिशील पोर्टल पर पिछले 3 सालों में 15.39 लाख करोड़ लागत से 208 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा सड़कों से जुड़ी 101 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे की 73, शहरी विकास की 12 और तेल व गैस मंत्रालय की 4 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। और 15.39 लाख करोड़ की परियोजनाओं का अब तक हुआ है मूल्यांकन। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं का होता है मूल्यांकन। निजी क्षेत्र भी कर सकेगा इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनी देश की 14वीं महारत्न कंपनी। इस 17,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी बोइंग, अमेरिका की दिग्गज विमान निर्माता कंपनी है ना, उसी की बात हो रही। एफपीआई ने अक्टूबर के 8 सत्रों में 58,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर के सभी सत्रों में की निकासी। भारत से पैसा निकालकर चीन के सस्ते शेयरों में किया जा रहा है निवेश। 2032 तक भारत में 32,000 करोड़ का निवेश करेगी हुंडई। गौतम अडानी की संपत्ति बीते 1 वर्ष में सबसे ज्यादा बढ़ी है। 48 अरब डॉलर बढ़कर 116 अरब डॉलर हुई है अदानी की संपत्ति। 119.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी सबसे अमीर हैं। यात्रा रद्द करने की ट्रैवल कंपनी बिड्ढा को वापस करेगी 3.25 लाख। कोविड महामारी के दौरान ट्रैवल कंपनी ने रद्द की थी यात्रा। महिला ने वर्ष 2021 में लिया था कंपनी से ट्रैवल पैकेज।
डीलर की चूक के लिए होंडई जिम्मेदार नहीं है। ये आप देखिए, दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने कहा अधिकृत डीलर ने बुकिंग राशि प्राप्त करने के बाद कार की डिलीवरी नहीं की थी। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 105वां स्थान मिला है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाने के बावजूद 2024 के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 100 में से 27.3 के स्कोर के साथ 127 देशों में 105वां स्थान मिला है। कोई हम लोग अच्छा नहीं कह सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, एक क्लास में 127 बच्चे बैठे हुए और किसी का नंबर 105वां आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बुरी स्थिति है। और आयरिश संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन सहायता एजेंसी वेलथुंगर हेल्प द्वारा विकासित एक पक्षपातपूर्ण इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ उन देशों में शामिल हैं जहां भुखमरी गंभीर समस्या है। इस श्रेणी में कुल 42 देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भारत से बेहतर स्कोर दिया गया। जीएचआई स्कोर की गणना भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए 100 बिंदु पैमाने पर की जाती। 0 सबसे अच्छा और 100 सबसे खराब स्कोर होता है। धरती के लिए सबसे अच्छा हमारा खान पान। ये भारतीय जिस तरीके से खाते हैं वह धरती के लिए सबसे अच्छा है। WWF की लिविंग प्लानेट रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों के खान पान का तरीका जलवायु परिवर्तन के लिहाज से सबसे अच्छा है। आप क्या खा पी रहे हैं, उन्हें तैयार कैसे कर रहे हैं। खाना तैयार करने में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितना होता है, इसमें तय होता है कि धरती की सेहत के लिहाज से यह ठीक है या नहीं है। देखिए, WWF के बारे में भी याद रखा करिए। इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं ना, उनके बारे में याद रखना चाहिए आपको। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर तो कहाँ देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 29 अप्रैल 1961 में स्थापना हुई थी इसकी। तो पढ़ेंगे 7 पृथ्वी की जरूरत। तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2050 तक दुनिया का हर व्यक्ति मौजूदा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के खान पान को अपना ले तो खाने से होने वाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण दुनिया का तापमान आप देखते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस से 263% अधिक हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमें खाने की जरूरतें पूरे करने के लिए एक पृथ्वी की जगह 7 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। ये आप देखिए, पर्यावरण को सबसे कम नुकसान। WWF ने अपनी रिपोर्ट में भारत के खाने के तरीकों को सराहा। रिपोर्ट कहती है कि बड़ी अर्थव्यवस्था G20 देशों में भारत का खान पान सबसे ज्यादा सही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत के खाने के तरीकों को अपना लें तो पर्यावरण को सबसे कम नुकसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का खान पान सबसे खराब है। 2050 तक खाने की आवश्यकता पूरी करने के लिए कितनी होगी जरूरत? तो ये आप देखिए, अमेरिका, ये आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका 5.5, ऑस्ट्रेलिया 6.8 और आप देखते हैं कि अर्जेंटीना कितनी पृथ्वी की जरूरत हो रही, 7.4 और आप देखते हैं भारत 0.8 अच्छी स्थिति में। इंडोनेशिया 0.9, चीन 1.7, जापान 1.8। मिलेट मिशन की तारीफ। तो रिपोर्ट में भारत के मिलेट मिशन की भी तारीफ की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर 2050 तक दुनिया के सभी देश भारत के खाने के तरीकों को अपना लें तो हमें अपनी खाने की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक से भी कम यानी 0.84 धरती की जरूरत पड़ेगी। भारत में खाने की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इतना कम है कि दुनिया के तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। रिपोर्ट में मोटे अनाज को बढ़ावा देने की भारत की कोशिशों को भी सराहना की गई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय मिलेट अभियान को इस तरह से तैयार किया गया कि देश में पौष्टिक अनाज की खपत बढ़े और यह अनाज सेहत के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही जलवायु परिवर्तन के जोखिम का सामना करने के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है ये। और देखिए, यहाँ G20 की बात हुई है, ग्रुप 20 की बात कर रहा हूं, इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इस तरह के संगठनों से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, 26 सितंबर 1999 में। इसमें अब आप देखते हैं कि 21 मेंबर हो चुके हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ। और आप देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। जब बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी में महसूस की अलौकिक ऊर्जा, देख लीजिए, ये दक्षिणी लेबनान खाली कराने में जुटी इजराइल की सेना। यहाँ आप देखते हैं कि काफी क्या चल रही है, अशांति फैली हुई। ये आप देखिए, रूस है, यूक्रेन है,
ये आप देखते हैं कि इजराइल यहाँ देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर, ये हमारा प्यारा भारत है। अभी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ईरान से कारोबार करने वाली भारतीय कंपनी पर रोक। ईरान द्वारा अक्टूबर को इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के विरोध में अमेरिका ने 1 दर्जन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। तो इसी को लेकर बातें हो रही हैं। ईडी के सामने नहीं आए एचपीपीएल के एक पूर्व निदेशक। विश्व हिंदू परिषद नेता हत्याकांड में आतंकी सहित 6 के खिलाफ चार्जशीट हुई है। ये पंजाब में हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। ट्रैक्टर ट्राली पर सवारी बैठाने के प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराएगी यूपी सरकार। कई बार क्या रहता है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए आप देखते हैं रहती है, परेशानी खड़ी होने लगती है। ये भी आप लोगों को समझ में आता है। अब आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। संजू सूर्य ने बांग्लादेश के छुड़ाए छक्के। ये भारत ने रिकॉर्ड 297 रन बनाकर मेहमानों को 137 रनों से रौंदा। टेस्ट के बाद T20 सीरीज को भी किया क्लीन स्वीप। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच में करो या मरो की चुनौती है। 34 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के विरुद्ध 25 में मारी है बाजी है। ये आप देखिए महिलाओं की क्रिकेट की बात हो रही है। ये रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। दयाल जुआल के दम पर उत्तर प्रदेश मजबूत है। ये मनु भाकर का फैशनेबल अवतार देख रहे हैं आप लोग। 28 ग्राम घटाया जाए गेंद का वजन, ये सुनील गावस्कर कह रहे हैं। एसीसी इमेजिंग T20 एशिया कप में तिलक होंगे कप्तान। और मैत्री मैच में भारत को वियतनाम ने ड्रा पर रोका। ये आप देखिए पेरू ने उरुग्वे को हराकर किया बड़ा उलटफेर। चोटिल साका ने इंग्लिश कोच कर्सलेक की बढ़ाई चिंता। मुखर्जी बहनों ने महिला डबल्स में पक्का किया पदक। एशियाई चैंपियनशिप की बात हो रही है। अहेहिका और स्तुतिथा ने दक्षिण कोरियाई किम और ली की जोड़ी को दी मात। सेमीफाइनल में आप देखिए जापान की मिवा हरिमोतो म्यू किसारा से भिड़ेंगी। जोकोविक और सौबी खिताब के बीच सिनर। ये आप देखिए टेनिस डायरी की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए अयोध्या के विवाद ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष का पुरातात्विक प्रमाण देने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व निदेशक डॉक्टर के मोहम्मद का इंटरव्यू है। और देखिए ASI की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। ये पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू पढ़ना हो तो इसकी जो PDF है टेलीग्राम पर मिल जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। रिक्लेम द स्पेस, महिलाओं के लिए सुरक्षित कोना। ये आप देखिए कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद बंगाल सहित देश भर में गुस्सा और संवेदना उभरी है। इस पूरे घटनाक्रम ने समाज के हर वर्ग को झकझोरा है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर महिलाएं खुद आवाज बुलंद करती नजर आ रही हैं। बंगाल में रिक्लेम द नाइट के आह्वान के साथ समाज में महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर आधी रात को सड़क पर उतरी, तो वहीं बेंगलोर में एक कलाकार इंद्रू एंटनी द्वारा शुरू किया गया रिक्लेम द स्पेस अभियान चर्चा में आ गया। संभवतः यह पहली बार है जब निजी तौर पर महिलाओं को सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाने की पहल की गई है। सुख दुख बांटने की का एक तरह से पनाहगाह है नम्मा कट्टी। ये आप देखिए खराब स्ट्रीट लाइट सुधरवाई, सुनसान जगहों को आबाद भी किया, अच्छी पहल है। चहचहाड़ल लौटा लाए संदीप। ये आप देखिए पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले और उनके प्रति चिंता जताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप देखते हैं कि उनके लिए कुछ कर गुजरने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में पंजाब के संदीप धोला और फिर दोस्त सना के प्रयास की खूब चर्चा हो रही। संदीप ने एक और जहां चिड़ियों के लिए 70,000 घोंसले लगा दिए, वहीं सना ने अपने छोटे से घर पर ही पक्षियों का एक संसार गढ़ाया। अच्छी पहल है। देखिए सना की दुनिया ये देख सकते हैं आप लोग। छोटी सी उम्र में बड़ा कमाल साइना चौधरी। बचपन से ही शूटिंग स्पर्धाओं में ओलंपिक विजेता मनु भाकर जैसी कड़ी मेहनत कर दिल्ली के करौल की साइना चौधरी ने मात्र 13 साल की आयु में आप देखिए कई पदक जीते हैं। उनका कहना है कि शूटिंग में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और 56 पदक 3 साल में 13 वर्षीय साइना ने जीते। 1 साल में जीते 25 गोल्ड, 10 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। 10 वर्ष की उम्र से ही शूटिंग खेल रही है ये। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। अटल जी तीसरी बार PM बने और पहली बार पूरा किया कार्यकाल।
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में आज ही तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। यह प्रधानमंत्री के तौर पर उनका पहला कार्यकाल था और जिसे उन्होंने पूरा किया। और आप देखिए 1996 में उनकी अगुवाई में बनी भाजपा सरकार का कार्यकाल 13 दिन का था। 1998 में अटल जी के नेतृत्व वाली राजग सरकार 13 माह तक चली थी। थॉमस एडिसन ने हासिल किया अपना पहला पेटेंट। 1868 में आज ही थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर के आविष्कार के लिए अपना पहला पेटेंट प्राप्त किया था। इस आविष्कार को उस समय खास अहमियत नहीं दी गई थी। थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में 1500 से अधिक पेटेंट हासिल किए। किस्मत फिल्म से सुपरस्टार बने अशोक कुमार। ये अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 1911 में आज ही बिहार के भागलपुर में हुआ था। बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया और आप देखिए 1936 में जीवन नैया फिल्म से बतौर अभिनेता करियर की शुरुआत की। 1943 में फिल्म किस्मत में उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1998 में सदाबहार फिल्म चलती का नाम गाड़ी में पहली बार अपने दोनों भाइयों अनूप कुमार और किशोर कुमार के देखे और आप देखते हैं करियर में 300 से अधिक फिल्मों की और 10 दिसंबर 2001 में उनकी डेथ हो गई थी। हिमयुग के अंत में भी आदि मानव अपने इलाके में डटे रहे। बर्फ पिघलने के दौरान मनुष्य को छोड़कर विभिन्न प्रजातियों ने पलायन किया। ये यूरोप में डटे रहे। वेटेन स्थित बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में यह दावा किया गया। जीनोम का इतिहास तो वर्ष 2000 में पहला मानव जीनोम प्रकाशित होने के बाद से उपलब्ध मानव जीनोमिक डाटा की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है और इन तेजी से बढ़ते डेटा सेट में मानव इतिहास की प्रमुख घटनाओं के निशान है। शोधकर्ता उन निशानों को खोजने के लिए सक्रिय रूप से नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं और जब प्राचीन मानव मनुष्य अफ्रीका को छोड़कर दुनिया भर में घूमे तो संभवतः उन्हें नए वातावरण और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और नए दबाव के कारण अनुकूलन और आनुवंशिक परिवर्तन हुए होंगे। ये परिवर्तन बाद में आधुनिक मनुष्यों की विरासत में मिलने होंगे। जेनोमिक डाटा पर किए गए पिछले शोध से पता चला कि प्राचीन मानव संभवतः 60 से आप देखते हैं कि कितना 60,000 से आप देखिए 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका छोड़कर आप देखते हैं कि पूरे ग्रह पर फैल गए थे। हालांकि हम अभी भी इन महत्वपूर्ण समय अवधि के दौरान आनुवंशिक अनुकूलन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। कब हुआ युग का अंत? तो हिमयुग का अंत 1.15 लाख से 20,000 वर्ष पहले हुआ था। इस दौरान बर्फ तेजी से पिघली और नदियां जलाशयों व समुद्र के विस्तार की वजह बनी और यह वही युग था जब हाथियों के पूर्वज विशालकाय मैमथ पृथ्वी में आए थे। माना जाता है कि मैमथ की पृथ्वी से खत्म होने की वजह बर्फ का पिघलना भी है। पश्चिम के आकाश में छटा बिखेर रहा है धूमकेतु, अपनी कक्षा में बढ़ रहा आगे। विजयदशमी को पहुंचा सबसे पास, रविवार से अधिक स्पष्ट आएगा नजर। सूर्यास्त की आप देखते हैं कि बाद बगैर दूरबीन के देखा जा सकता है धूमकेतु C/2023 A3। धूमकेतु के साथ भी आप देखते हैं कि शुक्र भी बिखेर रहा है चमक। रिकॉर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पाठ। ये पुर्तगाल के लेस्बन विश्वविद्यालय के IST स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पाठ के लिए छात्र गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने के प्रयास में शनिवार को भाग लेते हुए। इस कार्यक्रम में 12 से 67 वर्ष की आयु के लगभग 1700 छात्र एकत्रित हुए हैं और एक ही स्थान पर सबसे बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम पाठ का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड 31 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका के डलास में 724 प्रतिभागियों का था। अत्यधिक वर्षा का सेहत पर पड़ सकता है प्रतिकूल असर, यह अनुसंधान कह रहा है। 48 वर्ष बाद आया नौकरी की एप्लीकेशन का जवाब। ये लंदन की बात है। 22 वर्ष की उम्र में किया था आवेदन। चीन में निकाली गई शोभा यात्रा। चीन के फुजियान प्रांत से मेउझोउ द्वीप में धार्मिक उत्सव के दौरान एक मंदिर से समुद्र की देवी माजू की मूर्ति के साथ निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु, इसमें बड़ी संख्या में ताइवानी श्रद्धालु सम्मिलित हुए। माजू दक्षिण चीन की तटीय समुदायों तथा ताइवान में लाखों लोगों द्वारा पूजी जाती है। मान्यता है कि यह नाविकों तथा मछुआरों की रक्षा करती है। मेइझोउ द्वीप माजू देवी के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है तथा माजू धार्मिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, करंट अफेयर्स की जो न्यूज हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।